कोई कहता है जिंदगी बोझ का नाम है, कोई कहता है जिंदगी मौज का नाम है, पर संत गुरुजन कहते हैं जिंदगी न बोझ का नाम है, जिंदगी न मौज का नाम है, बल्कि जिंदगी भगवान की खोज का नाम है। मेरे प्यारे, यदि भगवान ने मानव जन्म दिया है तो इस मानव जन्म से भगवान की खोज करो। भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान की कथा कैसे मिलेगी, भगवान से प्रेम कैसे बढ़ेगा, हम भगवान के प्यारे कैसे बनेंगे, भगवान हमें अपना प्यारा कैसे बनाएंगे। अर्थात जिंदगी ना तो बोझ का नाम है, जिंदगी ना तो मौज का नाम है, अपितु जिंदगी भगवान की खोज का नाम है। मेरे प्यारे, बात अच्छी लगी तो ताली बजाओ ना। सत्संग में जाकर अपने गुरु भगवान के वचनों को श्रद्धा और भक्ति के साथ में सुनो। ये शब्द भक्ति है। मेरे प्यारे, गुरु भगवान के चरणों को हाथ लगाओ और गुरु भगवान के चरणों में अपना मस्तक धरो। यह स्पर्श भक्ति है। इन आंखों से गुरु दरबार में जाकर के अपने गुरु भगवान का दर्शन करो। ये रूप भक्ति है। सत्पुरुषों के समीप बैठने में और उनके वायुमंडल में प्रवेश करने से इंसान को भक्ति की सुगंध प्राप्त होती है। सद्गुरु भगवान के, संत जनों के, गुरुजनों के पवित्र वचनों को सुनने से, चरणों को स्पर्श करने से, सतगुरु भगवान के रूप का दर्शन करने से गुरु के अंदर जो तेज है, गुरु के अंदर जो ब्रह्म ज्ञान है, गुरु चरणों में इस चरण स्पर्श करने मात्र से, गुरु भगवान के दर्शन करने मात्र से, गुरु भगवान के चरणों में बैठने मात्र से गुरु भगवान के अंदर का ब्रह्म ज्ञान धीरे धीरे हम शिष्यों के अंदर प्रवेश करना प्रारंभ हो जाता है। अतः आंखों से गुरु भगवान का दर्शन करो। इस मस्तक को गुरु भगवान के चरणों में स्पर्श करो। इन हाथों से गुरु भगवान की सेवा करो। मेरे प्यारे, हम जब बहुत छोटे से थे तो हमें ऐसा सिखाया जाता था, और उस समय जो सिखाया गया है वो आज भी याद है। गुरुजनों ने ऐसा कहा, महापुरुषों ने ऐसा कहा, 100 काम छोड़ करके इंसान को पहले भोजन करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। 100 काम छोड़ करके इंसान को पहले भोजन करना चाहिए, और 1000 काम छोड़ करके इंसान को भगवान का भजन करना चाहिए। बरोबर? इस शास्त्रों की पद्धति है, इस शास्त्रों की परंपरा है, इस शास्त्रों के नियम हैं, इस शास्त्रों के वचन हम संसार वालों को हैं। 100 काम छोड़ करके भोजन करो और 1000 काम छोड़ करके भगवान का भजन करो। 1,00,000 काम छोड़ करके भगवान ने दिया हो तो दान पुण्य करो। मेरे प्यारे, और करोड़ काम छोड़ करके गुरु दरबार में जाकर के अपने गुरु भगवान की आंखों से दर्शन करो, और हर वक्त, हर घड़ी, हर क्षण
परमात्मा का स्मरण करो, परमात्मा का स्मरण करो, परमात्मा का ध्यान धरो। इसी में ये जीवन धन्य होगा, इसी में जीवन पावन होगा और इसी में हमारे जीवन की नैया पार होगी मेरे प्यारे। भैरवपुरा की पवित्र भूमि पर समस्त भगवान की कथा को सुनने वाले भक्तों से मेरा एक विनम्र आग्रह है, और ये मेरा विनम्र आग्रह है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शरीर को ही नहीं, जितन भैया, सिर्फ शरीर को ही नहीं, अपितु अपने शब्दों को भी सुंदर बनाइए ना। ताली बजाओ। हम लोग अपने शरीर को तो सुंदर बना लेते हैं, साबुन सोडा क्रीम लगा करके, लेकिन कभी विचार किया कि शब्दों से ज्यादा सुंदरता की, शरीर से ज्यादा सुंदरता की आवश्यकता तुम्हारे बोले हुए शब्दों को है। शरीर को ही सुंदर नहीं बनाना है मेरी प्यारी बहनों, शरीर को ही सुंदर नहीं बनाना है मेरी माताओं, शरीर को ही सुंदर नहीं बनाना है मेरे भाइयों। शरीर के साथ साथ में जो हम शब्द बोलते हैं उन शब्दों को भी सुंदर बनाना है। लोग आपकी शक्ल को तो भूल सकते हैं, लोग आपके शरीर को तो भूल सकते हैं, लेकिन याद रखना, यदि कोई गलत शब्द बोला गया है आपके द्वारा तो जिंदगी के आखिरी वक्त तक जिसको आपने बोला है वो शब्द कभी नहीं भूला जा सकता है। अतः एक बात मैं हमेशा कहता हूं, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं। कलश भगवान, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं। एक शब्द है औषधि और एक शब्द है बाण। तुम्हारे द्वारा बोला हुआ शब्द किसी के लिए दवा बन सकता है और तुम्हारे द्वारा बोला गया शब्द किसी के लिए बाण बन सकता है। शब्दों का बाण बहुत विचित्र होता है, बहुत खतरनाक होता है। भैया, तुमसे कोई बड़ा हो उसको भी मीठा बोलो, तुमसे कोई छोटा हो उससे भी मीठा बोलो, तुम्हारी जो उम्र का है उससे भी मीठा मीठा बोलो। क्या रखा है, क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे? जब तुम आए थे, जब मैं आया था तो हम केवल खाली हाथ आए थे। यहां से जाना भी खाली हाथ ही पड़ेगा, लेकिन यदि आपने अपना संबंध है, अपना वक्तव्य, अपना व्यवहार, अपना स्वभाव बहुत मीठा रखा है, बहुत सुंदर रखा है, तो ये आपका व्यवहार ना जाने लाखों करोड़ों लोगों के दिल में घर कर जाएगा मेरे प्यारे। जाने के बाद भी तुम दुनिया वालों की नजरों में हमेशा जीवित बने रहोगे, अमर बने रहोगे। अतः बहुत अच्छा बोला करो सबके लिए। इस वाणी से किसी का तिरस्कार ना होवे, इस वाणी से किसी का अपमान ना होवे, इस वाणी से किसी का अपराध ना होवे। भगवान की कथा सुनने की यही तो लाभ है। भगवान की कथा सुनने के पहले तुम जैसे थे और 7 दिन तक तुमने भगवान की कथा सुनी, अपना समय खर्च किया, और भगवान की कथा सुनने के बाद में भी तुम ज्यों के त्यों बने रहे। भैया अरविंद भैया, भगवान की कथा सुनने के बाद भी तुम ज्यों के त्यों बने रहे, तो फिर कथा सुनने का तुमने लाभ क्या प्राप्त किया? कथा इज द बिगेस्ट कलेक्शन, कथा इज द
biggest collection of the positive thinking। नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके इंसान के हृदय में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है भगवान की कथा। समस्त नेगेटिविटी हटा करके पॉजिटिविटी भगवान की कथा प्रवेश करती है। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं, इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा। हो सकता है इस बात से बड़े बड़े घर बन जाएं, इस सूत्र से बड़े बड़े बिगड़े हुए घर संभल जाएं। इसलिए दोनों कान खोल करके सुनना अब जो मैं कहने वाला हूं। एक पत्थर लीजिए, उस पत्थर को किसी जानवर को मारिए, चाहे वो कुत्ता हो या बिल्ली हो। आप देखिएगा, आपने हाथ में पत्थर लिया, किसी जानवर को मारा, चाहे वो बिल्ली हो या कुत्ता हो, तो जिस जानवर को आप पत्थर मारोगे वो जानवर आपके हाथ में पत्थर देख के ही भाग जाएगा। यदि पत्थर को देख के नहीं भागेगा तो पत्थर आप छोड़ोगे मारने के लिए तो जरूर भाग जाएगा। अब वही पत्थर आप फिर से लीजिएगा, जहां मधुमक्खी लगी रहती ना, आप वही पत्थर मधुमक्खी के छिद्दे को मार के देखिए, सारी मधुमक्खियां उस छिद्र में से निकल करके आपका जो हाल करेंगी वो देखते ही बनेगा मेरे प्यारे। कुत्ता को पत्थर मारोगे वो भागेगा, बिल्ली को पत्थर मारोगे वो भागेगी, लेकिन मधुमक्खी के छिद्दे में यदि पत्थर मारोगे तो भागेंगे नहीं। वो सभी मधुमक्खियां अर्थात वो बहनें मिलकर के तुम्हारा वो हाल करेंगी कि तुमने कभी स्वप्न में सोचा भी नहीं होगा। अब मैं कहना क्या जा रहा हूं, इस बात को सुना करके वो सुनो। मैं कहना क्या चाहता हूं अब वो सुनो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, पत्थर वही है, आप भी वही हो। फर्क इतना है कि वो जानवर अकेला था, चाहे वो बिल्ली थी या कुत्ता था, वो अकेला था। आपने पत्थर मारा, वो बिल्ली भाग गई, वो कुत्ता भी भाग गया, वो कोई भी जानवर था वो भाग गया, क्योंकि वो अकेला था। लेकिन मधुमक्खियां अपने छिद्दे में, जाल में अकेली नहीं होती हैं, वो हजारों की संख्या में होती हैं। तो जब आपने हजारों मधुमक्खियों के लिए पत्थर मारा तो वो आपके पत्थर से डर के भागी नहीं, बल्कि वो सब आपके ऊपर ही प्रहार करने के लिए एक साथ दौड़ पड़ी। प्यारे साथियों, एकता में बहुत बड़ी शक्ति है, समूह में बहुत बड़ी शक्ति है, और संयुक्त परिवार में बहुत बड़ी ताकत होती है मेरे प्यारे। यदि तुम्हारा परिवार एक है, तुम सब भाई मिलकर के एक हो, तो मजाल है किसी की कोई टेढ़ी आंख से तुम्हें देख सके, ताकत है किसी की जो तुम्हारा बुरा सोच सके, मजाल है किसी की जो तुम्हारा बुरा कर सके। परिवार की एकता बड़े बड़े दुश्मनों को अपने आप समाप्त कर देती है। कुत्ते को पत्थर मारा था, भाग गया था, बिल्ली को पत्थर मारा था, भाग गई थी, लेकिन मधुमक्खी को पत्थर मारा था तो मधुमक्खी भागी नहीं, बल्कि पूरी एक होकर के तुम्हारे ऊपर झूम पड़ी। तुम्हारा परिवार भी एक रहेगा, सारे भाई एक रहेंगे, माता पिता के चरणों में रहेंगे, माता पिता की आज्ञा में रहेंगे, और पूरा परिवार व्यवस्थित रहेगा, एक सूत्र में होगा। तो मजाल है किसी दुश्मन की वो तुम्हारे घर की चौखट के अंदर आकर के तुम्हें आंख बता देवे। वो कहेगा भैया ये तो पूरे भाई मिलकर के रहते हैं, एक विचारधारा वाले हैं, एक सूत्र वाले हैं, यदि हम इनको छेड़ेंगे तो फिर मिलकर के भाई हमें नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्यारे, परिवार की एकता का होना अत्यंत जरूरी है। एक बात शैलेंद्र कृष्ण बाल्यकाल की अवस्था से कहता है और आज भी कहेगा, हिम्मत उस दिन ना टूटी, हिम्मत उस दिन ना टूटी जब दुश्मन की तलवार उठी। बंटी भैया, हिम्मत उस दिन ना टूटी
जब दुश्मन की तलवार उठी, लेकिन हिम्मत उस दिन टूट गई जब घर में ही दीवार उठी। जब घर में ही दीवार उठी। यदि आप सभी भाई, आप सभी परिवार वाले एक हो तो कोई आपको आंख उठा करके नहीं देख सकता है, कोई आपका बुरा नहीं कर सकता है, कोई आपको बर्बाद नहीं कर सकता है। लेकिन जब परिवार में ही दीवारें खड़ी हो जाती हैं, भाई भाई के बीच में, देवरानी जेठानी के बीच में, सास और बहू के बीच में, तो उस परिवार की बर्बादी मैं नहीं, ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता है। ब्रह्मा भी उस परिवार को बर्बाद होने से बचा नहीं पाएगा। यदि बच के रहना है, सुरक्षित रहना है, सुखी रहना है, तो करबद्ध निवेदन है, जिंदगी बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। कोई 20 साल को आया है, कोई 30 साल को आया है, कोई 40 साल को आया है, कोई 50 साल को आया है, और एक दिन जो यहाँ कमाया था वो यहीं छोड़ करके जाना है। अर्थात मिल करके रहा करो मेरे प्यारे। जहाँ एक दूसरे की परवाह है, अर्थात फिक्र है, अर्थात जिक्र है, अर्थात चिंता है, शैलेंद्र कृष्ण कहता है जहां एक दूसरे की परवाह है वही परिवार है। और जहां परवाह करने वाला परिवार है, मेरी नजरों में वही घर हरिद्वार है मेरे प्यारे। वही हरिद्वार है, वही हरिद्वार है, वही घर हरिद्वार है। एकता में बहुत बड़ी शक्ति है, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। यदि संभव हो तो सब लोग मिलकर रहा करो, यदि संभव हो तो सब लोग साथ में रहा करो, संगठित रहा करो। मैंने कल कहा था ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बार बार नहीं मिलती, कुछ चीजें जीवन में एक बार ही मिलती हैं। मानस में क्या लिखा गोस्वामी जी ने, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जीवन में सगा भाई भी दूसरी बार नहीं मिलता। यहाँ लड़ने में, झगड़ने में, मनमुटाव में कुछ नहीं रखा है भैया। भगवान का दिया हुआ जो तुम्हारे भाग्य में है तुम वही खाओगे। लेकिन कम से कम प्रेम से रहो, मिल करके रहो, प्रसन्न चित्त रहो, खुश रहो। जब तुम्हारे घर को लोग एकता में देखेंगे, संगठन में देखेंगे, तो लोग तुम्हारा उदाहरण दिया करेंगे कि भैया उस परिवार में बड़ी एकता है। ये मैं किसी एक परिवार को नहीं बोल रहा हूँ, कोई ये ना सोचे मैं किसी एक परिवार को शिक्षित कर रहा हूँ, अपितु धर्म पथ चैनल के माध्यम से ये बात मैं भारत के प्रत्येक परिवार को कह रहा हूँ। मत भटको, अलग अलग संगठित रहो। एक बार क्या हुआ मुन्ना भैया, मेरे पास में एक नोट आया है 500 रुपए का। बहुत लोग बैठे थे नीचे, हमने उस नोट को उठाया, हमने कहा किसको चाहिए, ऐसा उठाया मैंने, हमने किसे चाहिए, तो आओ बोलिए आगे आओ, किसे चाहिए। तो सामने बैठे थे कम से कम 100 लोग। अब उन 100 लोगों ने हाथ उठाया, बोले मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अब मैं बड़ा परेशान, नोट एक है, लेने वाले बहुत सारे हैं। बंटी भैया को दे दूंगा तो जितेंद्र भैया नाराज हो जाएंगे, जितेंद्र भैया को दे दूंगा तो कैलाश भगवान नाराज हो जाएंगे, कैलाश भगवान को दे दूंगा तो गोविंद नाराज हो जाएगा मेरा। अब नोट एक था, लेने वाले बहुत थे, तो मैंने पता क्या किया, उस नोट को मैंने जमीन में पटका और पैरों से रगड़ दिया, थोड़ा सा गंदा कर दिया। अब फिर मैंने उस नोट को पैर के नीचे दबा करके थोड़ा गंदा किया और फिर उठाया। अब किसे चाहिए, तो 2-4 स्वाभिमानी लोग बैठे थे, बोले गुरुजी ने तो इस पैर को, इस नोट को पैरों के नीचे कुचल दिया, मैं तो नहीं लूंगा। तो 2-4 हाथ नीचे हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी कम से कम 95 हाथ अभी भी ऊपर थे, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। भले गुरुजी ने कुचल दिया, लेकिन मिल जाएगा तो चलेगा तो 500 में ही, बोलो प्रेम से राधे बजाओ ना, चलेगा तो 500 में भले कुचल दिया। हमें अभी भी समस्या,
अब क्या किया जाए? मैंने उस नोट को, जो एक नोट था ना, कितने कितने रुपए वाला था, जोर से बोलो, 500 वाला, मैंने मुन्ना भैया उसके कम से कम 500 टुकड़े करे और फिर रखे प्लेट में, और प्लेट में रख करके वो 500 टुकड़े एक नोट के हमने सबके सामने परोसे। हमने अब किसे चाहिए? तो एक भी हाथ ऊपर नहीं था, सब हाथ नीचे थे। नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। हमने क्यों नहीं चाहिए? बोले अब तो टुकड़ों टुकड़ों में बट गया, अब इसकी कोई औकात नहीं बची, अब इसकी कोई कीमत नहीं बची। हमने पहले तो तुम सब लोग हाथ उठा रहे थे मुझे चाहिए। बोले गुरुजी पहले एक था, बटा नहीं था, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं हुआ था। जब ये नोट एक था तो इसकी कीमत थी, इसको चाहने वाले अनेक थे, लेकिन जैसे वो नोट टुकड़ों टुकड़ों में बट गया, अब गुरुजी उसकी कीमत केवल रद्दी कागज के जैसी है, कागज के टुकड़ों के जैसी है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। तो जैसे वो नोट एक था तो उसको लेने वाले अनेक थे। तुम भी घर में, परिवार में, बंधु बांधवों के साथ में, माता पिता के साथ में, देवरानी जेठानी सासू माता बहू, जब तक सब एक होंगे तो तुम्हारी कीमत होगी, तुम्हें चाहने वाले होंगे, तुम्हें लेने वाले होंगे। लेकिन जैसे ही तुम टुकड़ों टुकड़ों में बट जाओगे, कोई विचारधारा में बट जाता है, कोई ईर्ष्या द्वेष में बट जाता है, कोई धन दौलत के अभिमान में बढ़ जाता है, कोई अज्ञानता के अभिमान में बट जाता है। जब ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बट जाओगे तो तुम्हारा नाम निशान भी मिट जाएगा, कोई पानी की पूछने वाला नहीं होगा, कोई सम्मान करने वाला नहीं होगा। अर्थात करबद्ध निवेदन मेरा यही है, भगवान की कथा सुनने के बाद में जीवन में बदलाव आना चाहिए, और वो बदलाव यही होना चाहिए कि जितने परिवार बिखरे हैं, भगवान की कथा को सुनने के बाद में वो फिर से एक हो जाए मेरे प्यारे, एक हो जाए। तब मैं जानूं कि तुमने कथा सुनी है, तब मैं मानूं कि तुमने कथा को सुन उतारा है, तब मैं मानूं कि आप अपने गुरुदेव भगवान को मानते हो। इसलिए इतनी तपती धूप में भगवान की कथा को सुनने चले आते हो। बटो मत, टुकड़े मत बनो, एक बनो, तब तुम्हारी इज्जत होगी, तुम्हारी कीमत होगी, तुम्हारा सम्मान होगा मेरे प्यारे, तुम्हारा सम्मान होगा। गुरु भगवान के बताए मार्ग पर चलना ही अपने गुरु भगवान की सच्ची सेवा होती है। ताली तो बनती है एक बार। राधे संभव जी, गुरु भगवान के बताए मार्ग पर चलना ही अपने गुरु भगवान की सच्ची सेवा है। गुरु का दिया हुआ ज्ञान ही आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जो गुरु को सहज समर्पित हो जाता है, गुरु उसके हृदय में ही अपने आप प्रकट हो जाते हैं। पूर्ण गुरु के हृदय में प्रकट होते ही सारे कर्म और भ्रम के जाल समाप्त हो जाते हैं, और सदा सदा के लिए हम अपने सतगुरु भगवान और अपने बांके बिहारी सरकार के हो जाते हैं। कैसे बताऊं कितनी कृपा करते हैं मेरे सतगुरु। कथा के प्रेमियों, प्राणों से प्रिय मेरी बहनों, कैसे बताऊं कितनी कृपा करते हैं मेरे सतगुरु। होते हैं जब हम तकलीफ में, खुद आहें भरता है मेरा सतगुरु। होता हूं जब मैं तकलीफ में, खुद आहें भरते हैं, खुद दुखी हो जाते हैं मेरे सतगुरु। मिटाते हैं सारे गम हमारे, मिटाते हैं सारे गम हमारे, नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं मेरे सतगुरु। उनकी रहमतों का कोई अंत नहीं है, उनकी कृपा का कोई अंत नहीं है, उनके प्रेम का कोई अंत नहीं है। वे अनंत इनायत करते हैं क्योंकि वो मेरे सतगुरु हैं। कैसे कह दूं
कि वो दूर हैं मुझसे, मेरे हर कदम पर मेरे साथ चलते हैं मेरे सतगुरु, मेरे हर कदम पर मेरे साथ चलते हैं मेरे सतगुरु मेरे प्यारे। हमें केवल गुरु भगवान की बातों को ही नहीं सुनना है, बल्कि गुरु भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान हमें अपने जीवन में धारण करना है, हमें अपने जीवन में उतारना है। तब जाकर के गुरु चरणों से जुड़ने का, गुरु भगवान की दीक्षा लेने का और अपने गुरु भगवान के बनने का हमें सच्चा अधिकार प्राप्त हो पाएगा। प्रेम से कहो राधे राधे। राधे राधे। आज बहुत बोल लिया है, यदि किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। क्यों नहीं मांगूंगा माफी? क्योंकि हमने वो बोला है जिससे तुम्हारा घर परिवार स्वर्ग बन जाए। लोग ताली में बहुत कंजूसी करते हो। मैं बहुत मेहनत करके सुनाता हूं, बहुत मेहनत करके। भैया जब करोड़ों करोड़ों खर्च करोगे तभी ऐसी कथा नहीं मिल पाएगी। अब तो कथाएं भी व्यापार वाली मिल रही हैं। पता नहीं पड़ता कब प्रहलाद जी आ गए, कब गजेंद्र मोक्ष हो गया, कब समुद्र मंथन हो गया, कब बलि बामन संवाद हो गया, कब भगवान रामचंद्र जी आ गए। 2 बातें बताई घर की, 2 बातें बताई खेत की, 5 बातें बताई व्यापार की, 10 बातें बताई अपनी सौंदर्यता की और 50 बातें बताई कि धन दौलत कैसे कमाया जाए। ये इतने में 3 घंटे हो गए। गुरुजी बैक टू पेवेलियम। एक शैलेंद्र कृष्ण मिला है जो पूरी ईमानदारी से भगवान की कथा सुनाता है, तो सुन लिया करो मेरे प्यारे, सुनवा दिया करो अपने वालों को। क्योंकि मेरा तो कोई और लक्ष्य ही नहीं है, ना कोई घर है ना कोई द्वार है। पीछे भी देखता हूं तो बिहारी जी हैं, आगे भी देखता हूं तो बिहारी जी हैं। इसलिए ना कोई मोह है, ना कोई आसक्ति है, ना किसी माया का जंजाल है। यहाँ तो जब तक जिंदगी है, तुम बुरा कहोगे तब भी कथा सुनाऊंगा, तुम भला कहोगे तब भी कथा सुनाऊंगा, तुम कुछ भी नहीं कहोगे तब भी कथा सुनाऊंगा। क्योंकि आज मैं बबलू भैया आप नहीं आए, उसके पहले बहुत कुछ बोल चुका हूं। किसी ने कहा जिंदगी बोझ है, किसी ने कहा जिंदगी मौज है, लेकिन शैलेंद्र कृष्ण ने कहा ना जिंदगी बोझ है ना जिंदगी मौज है, अबे तो जिंदगी तो परमात्मा की खोज है, केवल खोज है। बरियाने से ते प्रश्न